Hello everyone, this is Cheshta Bhagwani from Diploma Department, and in this video we discussed about the principal stresses, 2D principal stresses. और जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम एक सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझेंगे कि आप कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं using various methods, Moore circle, which is graphical method, and also some formula based equations we derived. By this we can calculate the principal stresses. Now first we need to understand why we need to study principal stresses and what is principal stresses and why we use this term principal. So whenever we apply certain type of load on any object, then there may be any weakest plane and at some angle, किसी भी वर्टिकल प्लेन से किसी एक एंगल पर आपका कोई एक ऐसा प्लेन होता है जो कि आपका वीकेस्ट प्लेन होता है जिसपे वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक करता है, एक वीकेस्ट प्लेन होता है. अगर हमें वो वैल्यू पता चल जाए कि इस वीकेस्ट प्लेन पे आपकी जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो स्ट्रेसेस की वैल्यू पर आपका ये ऑब्जेक्ट ब्रेक करेगा, यानी वो उसका फेलियर पॉइंट है. अगर हम वो चीज़ पता लगा लें कि ओके भाई इस एंगल पर ये आपका वीकेस्ट प्लेन है और इस पे जो स्ट्रेसेस आए हैं दैट आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं और उसी के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे. सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें पता लगाना हो उसका वीकेस्ट प्लेन, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन को यूज़ करते हैं. बाय यूजिंग दिस वैल्यू, स्ट्रेस वैल्यू, हम डिफरेंट फेलियर्स थ्योरीज होती है, मोड ऑफ फेलियर्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हम अभी डिस्कस करेंगे, शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. तो इन थ्योरीज में हम इन प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को पुट कर आपका फेलियर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से फेल होगा. सो दैट दिस इज द मेन पॉइंट बाय विच वी नीड टू स्टडी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. यहाँ पर हम 2D प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे अभी यहाँ पे. सो you can see a material is subjected to a plane stress state represented by the figure. You can see there is a square block having some load. 64 megapascal is the compressive load and 32 megapascal is the tensile load in the vertical direction. Similarly, 20 megapascal load which is in the shear stress. So we need to determine the principal stresses which is sigma 1 and sigma 2. आपका जो फेलियर प्लेन होता है उस फेलियर प्लेन पर एक तो मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की और एक मिनिमम वैल्यू होती है. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस which is represented by the sigma 1. सिमिलरली जो आपकी माइनर वैल्यू होती है स्ट्रेसेस की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 2 से, which is the minor principal stress on a principal plane. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैक्सिमम shear stress टॉमेक्स 1 एंड टॉमेक्स 2, प्रिंसिपल डायरेक्शन phi 1 एंड phi 2, एंगल ऑफ मैक्सिमम shear stress phi max. सो ये चारों चीज़ें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. इस स्लाइड में हमारा यही पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द नेचर ऑफ कंप्रेसिव नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेंसाइल नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द first we calculate the principal stresses sigma 1 sigma 2. Before calculation of principal stresses, first we need to understand this diagram कि आप इस डायग्राम में कैसे साइन कन्वेंशन लेंगे, कैसे इसको डिनोट करेंगे. So okay, so before determining the variables with appropriate equations, the figure has to be interpreted. आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना होगा. You can see three values refers to normal stresses sigma x and sigma y, and shear stress tau
एक्स वाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स यानी जो एक्स डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा होगा वो सिग्मा एक्स कहलाएगा, और जो सिग्मा वाई है वो वाई डायरेक्शन में जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा वो सिग्मा वाई कहलाएगा। सिमिलरली शियर स्ट्रेस आप जानते हैं टेंजेंशियली अप्लाई होता है टू दी सरफेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल कुछ एरोज मैंने बनाए हुए हैं, यू कैन सी। So these arrows represented shear stress tau xy, which is 20 megapascal. So we can easily find out sigma x, sigma y, and tau xy from this diagram. Now, how to determine what sigma x and what sigma y and their sign also. So हमें पिक्चर से ये तो पता चल गया कि सिग्मा x क्या है, सिग्मा y क्या है. So you can also see in this. So sigma x is the normal stress in x direction, sigma y is normal stress in the y direction, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर रखा है. नॉर्मल स्ट्रेस कैन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स. रेस्पेक्टिव चूजन दी कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप कैसे भी उसको चूज कर सकते हैं. हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में मेंशन किया है एंड वर्टिकल फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में बताया है. वर्टिकल फोर्स कॉल्ड सिग्मा वाई एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स कॉल्ड सिग्मा एक्स. तो यहाँ पे आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है इस डायग्राम को देखकर. इस डायग्राम को देखकर आप इजीली एक आइडिया लगा सकते हैं कि 64 आपका सिग्मा एक्स है और 32 आपका सिग्मा वाई. Similarly, the sign, how we decide the sign convention. If the force is compressive nature, चाहे वो आपका वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, अगर वो आपका फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है, so we consider the negative signs. If the force's direction is the outward towards outward direction में है तो वो टेंशन को लीड कर रहा है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे. You can see all the arrows in the inward direction, so we take negative sign, and in this all the arrows in the outward direction, so we take positive sign. So for the compression the forces sign is negative and for the tension the forces signs are positive. Now how to determine what tau xy is and how we decide the sign of this. So you can see if the arrows are coming at common point, you can see these arrows are coming at common point. Similarly in this also, so we take positive, and if the arrows are moving from a particular point, you can see these arrows are moving from a particular point, so we take negative signs. So here also I am mentioning to do not get confused, always look at the paired vector at the top right corners of your case. आप हमेशा इन paired corners को देखो. If these arrows are coming at common point, then we take positive sign, and if these points are moving or going from common point, then we take negative sign. So shear stress are represented by paired vector at a corner of the plane. So positive sign for this case and negative sign for this case. So now you can understand how we decide the sign convention of sigma xy, sigma x, sigma y, and tau xy. Now again going back to this example which we discussed. See, our whole principal stresses we are explaining by using this numerical.
So in this you can easily find negative because compressive and positive because tensile nature stresses are applied. And you can see shear stress at this. Listen, you आपको जो चेक करना है वो इन पॉइंट पे चेक करना है. अब अगर आप यहाँ से देखिए कि आपके पॉइंट इन पॉइंट पर आपको पॉजिटिव हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस नेगेटिव कंसिडर किया है. Once we have learned how to interpret the figure given, we can name its value in respect to the chosen coordinate system. आप वहाँ पे इनकी वैल्यूज को आराम से मेंशन कर सकते हो विद द साइन एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिग्मा एक्स आपका -64 मेगापास्कल, positive 32 megapascal is the vertical tensile force and -20 megapascal is the shear force at the corners. माइनस इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमें इन पॉइंट्स पे देखना है आपका नेगेटिव साइन. Now for 1 second. Now for the calculation of these values, we took some method or some formulas to calculate the principal stresses and angle between them. So we have 3 different methods to calculate these situations problem. First is Mohr circle method, second is matrix and determinate, and third is formula. So first we discuss Mohr circle method, which is graphical method and most easiest method we can use. बहुत कम टाइम लगता है, बहुत सिंपल वे में हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. By the circle coordinates, radius and diameter, we can easily calculate the values also. So despite their diversity, they all are mathematical methods and they all have to lead the same answer. आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें इन तीनों मेथड से, यू कैन गेट सेम आंसर. आपको तीनों से सेम आंसर मिलेगा. So let's start with the Mohr circle. Mohr circle is the graphical solution to principal stresses. This method is for those who prefer a virtual approach. जो कि virtually आप एक पेपर पे ड्रॉ करके आप एक डायग्राम बना करके इजीली वैल्यू आप निकाल सकते हैं instead of using such huge lengthy formulas. So let's start. Whenever we discussed all the coordinates and all the points, how we draw the Mohr circle diagram, we using sigma x, sigma y and tau value, we have to draw a circle, which is the Mohr circle. And after making the circle, we need to calculate all the parameters, and after that we can interpret what is the value of radius in this diagram. So हमें सबसे पहले मोर सर्कल को सेटअप करना है. सबसे पहले मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ जिसको हम सिग्मा एक्सिस कहेंगे. सिग्मा हम उस पर ड्रॉ करेंगे जितनी भी हमारी सिग्मा की वैल्यू आएंगी, विच इज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, वो हम सारी एक्स एक्सिस पे मेंशन करेंगे. ऑल द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाई ऑन सिग्मा एक्स. राइट नाउ वी ड्रॉ वाई एक्सिस विच इज कॉल्ड टॉ. तो जो आपका स्ट्रेस है वो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे and it points downward. All the shear stress lie on the point of the circle. आपके सर्कल पे ही सारे shear stress के पॉइंट लाई करेंगे in the vertical direction, and the center से always lie on sigma x axis. आपका जो सेंटर होगा, आपका जो सर्कल मोर सर्कल ड्रॉ होगा, उसका जो सेंटर होगा वो x सिग्मा एक्सिस पे ही लाई करेगा. ये जो बेसिक रूल है हमें याद रखना है और हमने वैसा ही प्लॉट कर दिया. यू कैन सी सिग्मा एक्सिस यहाँ पे बन गई, टॉ एक्सिस यहाँ आ गई, और ये हमारा सेंटर हमने प्रेडिक्ट कर दिया है. वी फाइंड सिग्मा एक्स -64. हमने देखा था हमारा सिग्मा एक्स था -64, तो यहाँ पे हम माइनस एक्सिस पे जाएंगे और ये सिग्मा एक्स हमने बना दिया कि हमारा सिग्मा एक्स है -64 और सिग्मा एक्स एक्सिस. And consider it to be a distance from 0 से हमने यहाँ पे यहाँ तक -64 कंसिडर किया है. Similarly, sigma y which is +32 है on the sigma axis, but it is not useful for the following steps. अब
अभी हमने इसको यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया है, ओनली सिग्मा एक्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सिग्मा वाई को भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। Now we have to draw tau xy which is -20। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स जो है हमेशा सर्कल पे ही ड्रॉ होगा, तो टो एक्सिस हमने यहाँ पे लिया आपका एंड कंसीडर टू बी डिस्टेंस 0 से हमने उसको मेजर किया ओरिजिन से, और यहाँ पे गए ये पॉइंट है -20, बट हमें कहाँ ड्रॉ करना है इसको ऑन अ सर्कल। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क करा इसके आगे जा करके और एक सर्कल को भी ड्रॉ किया। द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर C from the O is the sigma x plus sigma y by 2। आप ये डिस्टेंस देख सकते हैं, ये डिस्टेंस आपकी है sigma x plus sigma y by 2। and after solving this we get this point is -16। आप देख सकते हैं -16 हमें ये पॉइंट मिलेगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास थी -64 प्लस सिग्मा y था +34 +34, और हमने उन दोनों को सॉल्व करके डिवाइड बाय 2 किया तो -16 हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गया। और सिमिलरली हमारे पास पॉइंट ए हमें मिला -64 ये वाला डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, और -20 शेयर स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट था, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में मिल गए विच इज -64 एंड -20। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज -0, वाई में कोई डिस्टेंस नहीं है, सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे है, इसलिए -16 0 हमें वो डिस्टेंस मिल गया। एंड पॉइंट ए हमारी रेडियस हो गई जो कि सेंटर से हमने मेजर करी है, यू कैन सी दिस। तो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट आ गया और रेडियस आ गया। अब हमें ये देखना है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं हमें और रेडियस हमें क्या बताता है, उससे हम आराम से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। knowing the radius r and the circle can be plotted। अब अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर हमने कैलकुलेट करें तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका ओरिजिन से सेंटर ये है और उसकी रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो आप इजीली सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं। Hello everyone, this is Cheshta Bhagwani from Diploma Department, and in the last video we discussed about principal stresses, how we calculate the principal stresses using mode circle method, which is graphical method, and matrix method, and some formula, standard formula. So we calculate the value of principal stresses at which our material fail at certain point. So why we need to calculate these value, because we want to calculate the failure point of a material कि आपका मटेरियल किस पॉइंट पे फेल होता है। सो हमने उसके लिए बहुत सारी फेलियर थ्योरीज बनाई, शेयर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी, स्ट्रेन फेलियर थ्योरी। सो उन थ्योरीज के हेल्प से हम आपका प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आपका मटेरियल किस पॉइंट पे फेल होगा यूजिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यू। सो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हम उसको ही आगे यूटिलाइज करके आगे पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ फेलियर्स, डिफरेंट हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे। सो मेनली आपका जो फेलियर का जो साइन होता है कि हम कब कहेंगे कि आपका मटेरियल फेल हो गया है, इट डिपेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। if you are using such material which is shows brittleness or brittle property, कि आपका वो sudden fail होता है, उसमें sudden deterioration आता है, तो that failure is known as brittle failure।
And if you are working on such materials which have huge ductile property, वो आपका काफ़ी एक्सटेंड सकता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक यील्डिंग दे सकता है. So at that point at which that material start yielding, वो आपका फेलियर पॉइंट हो जाता है इन डक्टाइल मटेरियल्स. सो आपकी जो फेलियर थ्योरीज हैं, हम बात करेंगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए और ब्रिटल मटेरियल्स की, और कौन सी थ्योरी किस मटेरियल के लिए ज़्यादा सूटेबल है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स की. सो वन बाय वन हम इन थ्योरीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू कंडीशंस. First, a fracture of materials of which member is made. This type of failure is the characteristics of brittle material. आपका मटेरियल में सडन फ्रैक्चर आ जाता है, वो ब्रेक हो जाता है उसका, या फिर उसका फेलियर फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच जाता है. Second, initiations of inelastic, that means plastic behavior of material. This type of failure is the one generally exhibit by the ductile material, जिसमें आपका प्लास्टिक बिहेवियर वो शो करने लगता है. So when an engineer is faced with the problem of design using a specific material, it becomes important to place an upper limit on a state of stress that define the material's failures. If material is ductile, failure is usually specified by the initiation of. अगर आपका डक्टाइल मटेरियल है तो आपको एक अपर लिमिट सेट करनी होगी जो कि आपको बताएगा कि बियॉन्ड दिस लिमिट आपका मटेरियल फेल हो जाएगा. सो डक्टाइल मटेरियल में हमें एक लिमिट कहते हैं कि आफ्टर यील्डिंग आपका मटेरियल फेल हो गया, तो उस मटेरियल में यील्डिंग हो गई. Whereas the material is brittle, it is specified by the फ्रैक्चर. आपका फ्रैक्चर उसमें हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो वो जनरली आपका ब्रिटल मटेरियल में शो करता है. यील्डिंग से आप फेलियर का पता लगा सकते हैं इन दी डक्टाइल. So these modes of failures are readily defined if the member is subjected to a uniaxial state of stress. As in case of simple tension, however, the member is subjected to biaxial or triaxial stresses, the criteria of failure become more difficult to establish. Same यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मोड ऑफ फेलियर कैसा होगा, बट इन केस ऑफ बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस ये एस्टैब्लिश कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस 4 theories that are often used in engineering practice to predict the failure of material subjected to a multi-axial state of stresses. A failure theory is the criterion that is used in an effort to predict the failure of a given material when subjected to the complex stresses. हम different complex stresses अप्लाई करके आपकी थ्योरी को प्रिडिक्ट करेंगे कि इसमें मटेरियल में किस तरह से फेलियर होगा. So here are the several theories which we discussed in this lecture. Maximum shear stress theory, which is mainly for ductile material, and maximum principal stress theory, which is also known as Rankine theory. Maximum normal strain theory, which is Sand-Vanens theory, also known as, and maximum shear strain theory. These theory we discussed in this. So let's start with our first theory, maximum shear stress theory for ductile material. This theory basically for the ductile materials. आपका एक फ्रेंच इंजीनियर था जिन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया था. इट इज सेड दैट मेंबर सब्जेक्टेड टू एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस फेल्स, जब वो आपका यील्ड करता हो, क्योंकि अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें फेलियर भी आपका यील्ड से ही हम बताएंगे. When a maximum shear stress Taumax in the member becomes equal to the yielding stress. आप जितना मटेरियल पर shear stress लगा रहे हैं, अगर वो आपका yield stress के बराबर हो जाता है, which is Taumax, in a simple tension or compression, in the case of uniaxial loading, since the maximum shear stress in the
material under uniaxial condition is the one half of the value of normal stress, and the maximum normal stress is the sigma max. Then from the Moore circle, tau max is equals to sigma max by 2. लेट सपोज आप एक स्क्वायर बॉक्स को इमेजिन कीजिए और अगर आप उस पर नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं टॉ मैक्स, तो फ्रॉम द मोर सर्कल वी स्टडी कि आपका नॉर्मल स्ट्रेस का हाफ उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर ये टॉ मैक्स की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू टॉ सिग्मा मैक्स बाय 2, अगर ये वैल्यू आपकी जो आपकी मटेरियल की ओरिजिनल हीट पॉइंट है उसके बराबर होगी, तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। सो वी नीड टू maintain the tau max value lower than the tau c. You can see in this diagram we are applying certain amount of load in an axial way. So if we talk about biaxial stress, so यहाँ पे हम दो स्ट्रेस की बात करेंगे, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, also known as sigma 1 and sigma 2. So यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम shear stress डेवलप होगा which is equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2, which must be less than tau y. Tau y is stress. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे sigma y by 2, sigma 1 minus sigma 2 after solving this. If both of the principal stresses are of the same sign, then tension and compression like this. You can see in the diagram also, this is the sigma 1 axis and this is the sigma 2 axis, and this is our imaginary object जिस पर हम अपना स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं।